हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन में, ठीक है। ए बी सी डी हमारे ऑप्शंस होते हैं। अगर दोनों ट्रू और रीजन एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन और असर्शन की तो ऑप्शन ए, अदरवाइज ऑप्शन बी। असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, सी। असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है तो डी। तो हमारे इसमें असर्शन है, इफ द ग्राफ ऑफ ए पोलिनोमियल टचेस एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट देन द पोलिनोमियल कैन नॉट बी ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। और रीजन है, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव एट मोस्ट n zeros। कैसे करेंगे इसको देखिए, तो वो क्या कह रहे हैं, असर्शन इफ द ग्राफ ऑफ ए पोलिनोमियल टचेस एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट द पोलिनोमियल कैन नॉट बी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो हम कैसे लिखेंगे, द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, द पॉइंट्स which touches the graph of a polynomial at x-axis gives us the solution of a quadratic equation। पता है हमें ये, ठीक है। But if we see a case like x minus 2 का स्क्वायर, अगर हम कोई केस लेते हैं x minus 2 का स्क्वायर, it will have solution x equal to 2 and it will touch x axis at x equal to 2 only, ठीक है। that is x minus 2 का स्क्वायर is equal to x square plus 4 minus 4x is a quadratic equation which has two equal solutions but will touch x axis at only one point x equal to 2 only, ठीक है। समझ आया स्टूडेंट्स, ठीक है, कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर, अब इसके सोल्यूशन क्या होंगे, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, ठीक है। मगर x एक्सिस को तो, क्योंकि जब दोनों की वैल्यू ही 2 है तो x एक्सिस को तो ये 2 पे टच करेगा, ठीक है। देयर आर मैनी सच इक्वेशंस, ऐसे काफ़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है जिन केस में अगर उनका जो सॉल्यूशंस है वो इक्वल सॉल्यूशंस है, 2 भी 3 भी जितनी भी है, ठीक है। तो उस केस 2 ही होंगे, तो जो अगर सॉल्यूशंस इक्वल सॉल्यूशंस हैं उनके, तो वो क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे एक सिंगल पॉइंट को टच करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, असर्शन इज फॉल्स, असर्शन ए इज फॉल्स। देखिए स्टूडेंट्स, वैसे तो अगर हमें एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो अगर हमारा असर्शन फॉल्स है तो ऑप्शन डी हो गया, क्योंकि ऑप्शन डी एक अकेला ऑप्शन ऐसा है जो कह रहे कि असर्शन फॉल्स है, बाकी तीनों में असर्शन ट्रू होना चाहिए। तो यहीं से हमें हमारा आंसर मिल गया कि ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। बट हम थोड़े अपनी नॉलेज के लिए पढ़ते हैं कि रीज़न ट्रू क्यों है। देखिए क्या कह रहा है वो रीज़न, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव एट मोस्ट n zeros, ठीक है। तो देखिए कि ये ट्रू है कि फॉल्स होगा। देखिए रीजन वाला कंसेप्ट, देखिए हम कंसेप्ट्स के साथ पढ़ते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ले लीजिए, हमारा सबसे पहले एग्जाम्पल ले लीजिए x माइनस 1। अब ये क्या है, हमारी एक इक्वेशन है, इसका सोल्यूशन क्या है, x इक्वल टू 1, क्या है, x इक्वल टू 1, ये सोल्यूशन है। इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री है इसकी 1, और नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हैं, नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हैं 1, ठीक है। उसके बाद कोई और ले लीजिए, ठीक है। मान लीजिए हम लेते हैं x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है।
यहाँ पे देखिए इसके आंसर्स क्या आएंगे, x इज इक्वल टू 1 - 1, ठीक है। इसमें डिग्री कितनी है, 2 है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी कितने आए, 2 आए। कोई और ले लीजिए, x - 1 का क्यूब ले लीजिए, ठीक है। तो ये क्या है, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, 1 1 1 आएगी, ठीक है। इसमें डिग्री कितनी है, 3 है। और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं, जीरोस कितने हैं, 3 है। कोई और ले लीजिए, x - 1 का स्क्वायर इंटू x² - 1, ठीक है। ये क्या बन गई, 4x, इसमें x की वैल्यूज क्या आएगी, 1 1 1 - 1। इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है, 4। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं, 4। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि अगर हमारा कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, अगर उसकी डिग्री कितनी है, अगर उसकी डिग्री n है तो उसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ भी कितने होंगे, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ भी n होंगे, ठीक है। n से ज़्यादा नहीं हो सकते। सो हम क्या कहेंगे, रीज़न r इज़ ट्रू, ठीक है। तो रीज़न r हमारा क्या है, ट्रू है। रीज़न r ट्रू है और असर्शन a हमारा क्या है, फॉल्स है। अगर असर्शन फॉल्स है, रीज़न ट्रू है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ आवर करेक्ट आंसर।